हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, सेफ होंगे। हैप्पी करवा चौथ। तो अभी शाम के 7 बज रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं शिखा के घर जाने के लिए। 7:30 बजे उसने बुलाया है पूजा के लिए, करवा चौथ पूजा के लिए। तो ये वाली साड़ी मैंने पहनी है, ये मेरे शादी की साड़ी है जो बनारसी सिल्क, हमारे एक्चुअली 2 बनारसी साड़ी मतलब दी जाती है, मम्मी पापा ने लिया था। तो काफ़ी एक्सपेंसिव साड़ी उस टाइम में मिली थी और ये रखे रखे ख़राब हो गई। सब साड़ियों में लोग इतने पैसे फंसाते हैं अच्छी खासी, मतलब उस टाइम में जितना हमने पे किया था उस टाइम के लिए बहुत है। बट वो साड़ी पहना कितनी बार मैंने, एक या 2 बार ही साड़ी मैंने पहना होगा, उससे ज़्यादा पहना भी नहीं है। और रखे रखे ना, मैंने इसको ड्राई क्लीन करा लिया था, रखे रखे ना जो इस पे ये सब काम किया हुआ है ना, जो जरी वाली काम होती है पूरी, सब ब्लैक ब्लैक हो रही है पूरी। जो ये सब है, ये इस पे जो धागे का काम होता है, गोल्डन धागे का, वो पूरा ब्लैक ब्लैक रखे रखे ऐसे सट सट के ब्लैक हो रही है। तो फिर रख के कोई फायदा नहीं है। तो मैं इस बार इंडिया गई थी तो लेके आ गई थी, मतलब मैं नहीं लाई थी, मैंने अनिमेश के यहाँ से भेज दिया। जब अनिमेश पहले आए थे तो 1-2 साड़ी मैंने भेजी थी, तो मैंने सोचा आज मैं यही पहन लेती हूँ। रखे रखे क्या होगा। और ये साड़ी इतनी हैवी है ना, मतलब आंचल में इतना भारी काम है इस पे, तो मैंने पहन लिया। ब्लाउज जब मैंने शादी के टाइम में सिलवाया था, तो अभी आप समझ सकते हो ब्लाउज तो आएगी नहीं, तो खोल के इसको ठीक भी मैंने करवा लिया था वहाँ पे। तो ब्लाउज अभी आ गई है, मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। साड़ी मुझसे ऐसे, ये इतनी हेवी साड़ी खुद से पहनी नहीं जाती है, बट जैसे तैसे मैंने पहन के रिस्क लिया आज घर से बाहर जाने का। कंफर्टेबल तो मैं नहीं होती हूँ साड़ी में बाहर जाने में, बट रखे रखे क्या करूँ, फेस्टिवल्स वगैरह में ही मौका मिलता है। तो दिखाती हूँ आपको, पता नहीं कैसी लग रही है, बस मैंने पहन लिया। निकल गए हम लोग शिखा के यहाँ जाने के लिए, और दोनों बास्केट रख लिया है उसके लिए, दिवाली का भी और करवा चौथ का भी। दिवाली फिर होने वाला है, घर क्यों नहीं सजा है? क्यों नहीं घर सजा है? निया बोल रही दिवाली फिर होने वाला, घर क्यों नहीं सजा है? तो दिवाली आने वाली है, हमारा घर अभी तक नहीं सजा है। क्यों नहीं सजा? निया ने हेल्प नहीं किया इसलिए। आपका काम है, को क्या आपने सब कुछ डे टू डे से नहीं खरीद किया? लेना चाहिए फिर सजा देना। अभी आपका गलती, अब क्या होगा? हाँ, आपको पहले भी लेना Wow! Full decoration. Can you see? देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। Oh my God! बहुत रौनक होती है। Oh my God, दूसरे के घर में बोल रहे हो, अपने घर नहीं सजाए। Oh my God बोल रहे हो। दिवाली कब होएगा? निया को गुस्सा आ रहा, हमारा घर नहीं सजा है इसलिए। दिवाली है ना, ऐसे सजाएंगे, ऐसे पूजा करेंगे दिवाली में। निया को गुस्सा आ रहा है, हमने अपना घर नहीं सजा है इसलिए। Oh my God! Oh my God, oh my God, बोलते रहो oh my God, बोलने में टायर्ड हो जाएंगे, मत बताना नहीं आता है। क्या? दिवाली का टाइम होने वाला है, फिर मत बोलना ओ शिट मेरा गलती हो गया, मत बोलना ये सब मुझे कोई बात नहीं सुनना है। अच्छा ठीक है, बताना मत जब दिवाली का टाइम हो जाएगा। ठीक है। पुराना सामान है घर में बस। कहाँ गई? तुमने क्यों नहीं हेल्प किया? मैं अकेले डे टू डे जाती तो मैं लॉस्ट होती। अच्छा, अकेले डे टू डे जाती तो लॉस्ट हो जाती। चलो आगे चलो, देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। ये देखिए पूजा की तैयारी। हैलोवीन की मिल गई शिखा की तरफ से।
आप व्रत कर रहे हो क्या? हाँ, कभी तो किए नहीं मेरे लिए। हाँ, आज मुझे शाहरुख खान की याद आ रही है। दिवाली दुल्हनिया ले जाएंगे। अब जाओ करवा चौथ करने। आगे हम सब अभी चांद देखेगी शिखा। चांद के इंतजार में सब। क्या बोल रहे थे? अनिमेश बोल रहे थे। कंफ्यूजन बहुत हो जाता है ना, दुबई में बहुत सारे प्लेन उड़ते हैं। हाँ, प्लेन लगता है कि जो प्लेन की लाइट है वही चांद है। हाँ, कुछ भी आप जैसे लोग ही कर सकते हैं आप ऐसा। व्रत किए होते तो हम प्लेन से जाके लाइट दिखा रहे होते। हाँ। टॉर्च चला दिए होते। कुछ भी। ये पहला चांद के इंतजार में लोगों ने पूजा कर भी लिया, अभी तक चांद नहीं निकली है। टाइम ऐसे हो गया है, 8:30 का टाइमिंग था। शिखा बेचारी इंतज़ार कर रही है चांद का। देखिए वहाँ पे हो रही है करवा चौथ की पूजा, और चांद तो आया नहीं अभी, क्योंकि टाइमिंग तो 8:25 की थी, रेडियो में सुना था निमेश ने, बट आई नहीं है, मतलब आया नहीं है चांद अभी। दिख गया चांद पूरा क्लियर, और अनिमेश आ रहे हैं प्लेट लेके शिखा के लिए पूजा की थाली। चलो चांद तो दिख गया, चलो ठीक से आना बच्चों। वाह, वो देखिए चांद के दर्शन। कर लो जल्दी, छिप जाए इससे पहले। अनिमेश को देख के लग रहा है कि उन्होंने ब्लैक पहना, ब्लैक नहीं वो नेवी ब्लू है। मैंने भी टोका, मुझे भी डांट दिया अनिमेश ने, नेवी ब्लू है। इतनी हवा है कि दिया ही नहीं चल रहा है, बहुत जोरों की हवा चल रही है। अंकल चाय बना रहे हैं, उसी पे मैं अनिमेश को बोल रही हूँ सीखो सीखो कुछ। तो हम लोग में कंपटीशन हो गया ना। हाँ। झाड़ू पोछा खोज रहे हैं। हाँ। तुम बर्तन धोएंगे। हाँ, कब आप झाड़ू पोछा और बर्तन करते थे? हाँ, नहीं कम, सब भूल गया लोग। सब भूल गया। नो कोक नो। हो गई पूजा, खाना पीना सब, अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर। आ गए हम लोग घर, और ये प्रसाद भी दे दिया और साथ में चॉकलेट भी इसमें। नव की तबीयत नहीं ठीक है, इसीलिए वो थोड़ा आज शांत शांत है। अभिनंदन, आभार, करते रहे हमें प्यार, हमें तो रहता है आपसे मिलने का इंतजार। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, कुशल होंगे, होना भी चाहिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि काफी दिनों के बाद अभिनंदन आभार हो रहा है। 2 दिन वीडियो से आप आ कहाँ रहे हो? अच्छा, ऐसा है क्या? ऐसे आते हो, मतलब ऐसे सामने से नहीं आ रहे हो। ओह, सही बात है। अभी बहुत बिजी है, ये वीकेंड में भी जा रहे हैं सऊदी। अभी महीने में गायब रहेंगे 5 दिन 10 दिन ऐसे ही। यस, 10 दिन तो लगभग गायब रहेंगे, क्योंकि थोड़ी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिल गई है इसीलिए। और
बस यही बात है, बाकी तो कुछ जैसा नहीं। कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था एक बात शेयर करूंगी, तो वो बात शेयर कर दी। और मेरी आंखें क्यों ऐसी लग रही है, छोटी छोटी सी अजीब सी दिख रही है। तो बात जब शेयर करती हूँ तो अनिमेश का प्रमोशन हो गया है और क्या बस यही बात थी। तो एक्स्ट्रा क्या बात है वो बताओ, एक्स्ट्रा क्या है इसमें? एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, पहले रीजनल हेड था, अभी डायरेक्टर बन गया हूँ। हाँ, तो अच्छी बात है। मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो अभी सभी, पहले भी मेरे अंदर था, अभी क्या है सिर्फ डेजिग्नेशन बढ़ गया है और इसके साथ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिल गई है फार ईस्ट और इंडिया की। तो फार ईस्ट और इंडिया भी कह सकते हैं कि मेरे क्षेत्र में रहेगा। अब क्षेत्र बढ़ गया है और इसीलिए जो अभी श्वेता ने बात कही है, मैंने कही कि ट्रैवल जो है वो बढ़ जाएंगे। अभी तो सिर्फ गल्फ में और अफ्रीका में ही ट्रैवलिंग होती है, लेकिन अब जो है वो इंडिया और फार ईस्ट में भी बढ़ जाएगी। तो अच्छी बात है, क्योंकि एक तरफ जहाँ पे चैलेंजेस थे कि कंपनी जो है वो बिक गई थी, डील समहाउ कैंसिल हो गया और उसके बाद प्रमोशन मिल गया। तो ये सारी चीज़ें अच्छी है। अगर आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो आपके लिए कोई ना कोई अच्छा सोचता ही है। सो ये एक काफ़ी अच्छी बात है कि आगे बढ़ने का भी मौका मिल रहा है सेम कंपनी में। आप इस कंपनी में मतलब सबसे यंगेस्ट डायरेक्टर हो? मेरी कंपनी में लगभग 50 की उम्र के डायरेक्टर्स हैं। तो यस, आप तो 40 प्लस में भी नहीं हो अभी। 40 प्लस में भी नहीं है, तो आई एम द यंगेस्ट डायरेक्टर, ये अच्छी बात है। तो कहने का मतलब है कि एक्सपीरियंस जब मिलता है ना, तो एक्सपीरियंस अगर हम अप्लाई करते हैं तो वो कहीं ना कहीं तो रिजल्ट देता ही है। लेकिन हमें एक्सपीरियंस जो है, यानी कि अनुभव जो है, अच्छी चीज़ों के लिए अप्लाई करनी चाहिए। हर आदमी को दो तरह का अनुभव होता है, अच्छा अनुभव और बुरा अनुभव। बुरा अनुभव सिखा के जाता है कुछ ना कुछ, और वही हम अच्छे अनुभव, मतलब अनुभव को अच्छा बनाने के लिए या रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए यूज़ करते हैं। कि बुरा अनुभव जो था उसको हम हटा देते हैं और अच्छा अनुभव जो है इम्प्लीमेंट करते हैं, ताकि वही जो है धीरे 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 आपको ऊपर, यानी कि आपके करियर में ऊपर ले जाता है सक्सेस के पाथ पे। सो ऐसी चीज़ें होती रहती है। और कुछ और अच्छी बातें ये है कि एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा समय लूँगा, कि अभी जैसे मैंने ही इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग करके कंपनी ज्वाइन की, और वो एक इंजीनियर प्रोडक्ट है, चलिए मान लिया, और उसमें अगर इंजीनियरिंग करने के बाद मैं ज्वाइन कर लिया और मेरी सैलरी आना चालू हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक्सपीरियंस मिल गया। उस प्रोडक्ट या उस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस जरूर मिला और वो मिलते रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आगे का अनुभव लेना बंद कर देना चाहिए किसी और क्षेत्र में। क्योंकि अगर मैं मार्केटिंग में हूँ तो मुझे मार्केटिंग की चीज़ें ही मालूम चलेगी, मैं प्रोडक्शन में हूँ तो मुझे प्रोडक्शन से रिलेटेड ही चीज़ें मालूम चलेगी। लेकिन जैसे कि हम एजुकेशन पे खर्च करते हैं, वैसे ही हमें अनुभव लेने के लिए भी खर्च करना चाहिए, क्योंकि वो अनुभव ही आपको सही मायने में बड़ा बनाता है। तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं इंजीनियर प्रोडक्ट जो है, यानी कि प्रोडक्ट इंडस्ट्री में पहले से ही हूँ और उसकी सारी चीज़ें जानता हूँ। लेकिन जब से श्वेता ने कंपनी खोली तो सर्विस इंडस्ट्री भी देखने लग गया, तो सर्विस इंडस्ट्री की भी बहुत सारी चीज़ें मुझे मालूम चल गई। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम इनके अकाउंट्स मैं ही देख लेता, तो गलतियां भी होती है, लेकिन जो गलतियां होती है वहां से हम सीख जाते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल P&L यानी प्रॉफिट एंड लॉस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रेवेन्यू की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर मान लीजिए आपको एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस में नहीं आ रहा है, लेकिन वो एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है और किसी और को काम करने में मिल रहा है विथ इन्वेस्टमेंट ही सही, तो वो लेना चाहिए, करना चाहिए। जैसे श्वेता ने इन्वेस्ट किया, कंपनी खोला, और मैं उसको थोड़ा बहुत कहीं कहीं देख लेता हूँ, तो काफ़ी सीखने को मिला। और बता नहीं सकता, इतना सीख रहा हूँ कि इतने सारे इश्यूज आते हैं ना, वो सॉल्व खुद ब खुद हो जाते हैं आगे, क्योंकि अनुभव बढ़ते जाता है ना। तो क्योंकि पुराने इश्यूज जो है हमेशा सिखा के चले जाते हैं, तो नए इश्यूज निकलते जाते हैं और पुराने इश्यूज का अनुभव मिलके नए इश्यूज भी खत्म हो जाते हैं। चाहे वो सीए से रिलेटेड हो या भारत सरकार से रिलेटेड, कितनी सारी चीजें रहती है, तो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है नए इश्यूज से। तो ऐसे क्या होता है ना कि एक तरफ तो एक्सपीरियंस था, जहां काम कर रहे हैं वो तो चीजें हैं, वहां से अच्छा बैकग्राउंड मिला और अच्छी चीजें, अच्छी अनुभव सब कुछ मिली, लेकिन अब 360 डिग्री एक्सपीरियंस हो गया। यानी कि ऐसे एक्सपीरियंस जो होते हैं ना, जैसे कि अकाउंट्स के, फाइनेंस के, या फिर सेल्स का, मार्केटिंग का, ऑपरेशंस का, ये सारी एक्सपीरियंस जो होती है ना, ये अगर 360 डिग्री एक्सपीरियंस मिल जाती है ना, रेवेन्यू मेनली ये सारे जो है रेवेन्यू को कंट्रोल करते हैं और P&L को कंट्रोल करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को।
इसका मतलब ये है कि आप तैयार हो जाते हैं बड़े डेजिग्नेशन के लिए, बड़े पोजीशन के लिए। तो ये काफ़ी अच्छी बात है, ये मेरी लर्निंग रही है, इसलिए मैंने सोचा कि बता दूं कि कभी भी अनुभव को लिमिट नहीं करना चाहिए, जहाँ पे जो मिले सीख लेना चाहिए। और हमारे मैं तो एक्चुअली सेल्स मार्केटिंग में शुरू से ही था, कह सकते हैं तो प्रोजेक्ट मार्केटिंग है, तो हमारे लैंग्वेज में ही सॉरी प्लीज शुरू से ही आती है। तो सॉरी एंड प्लीज करते 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 जिंदगी निकल गई, और इसमें कोई संदेह ही नहीं है कि सॉरी और प्लीज करते करते एक अच्छा रिटर्न भी मिल गया, इन टर्म्स ऑफ गुड करियर, अच्छी वाइफ, बच्चे अच्छे हैं, कहने का मतलब ये है, मुझे अच्छे लगते हैं, आई डोंट नो। तो ये सारी चीजें जो है ना कैलकुलेटिव वे में अच्छी चलती है, लेकिन मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि सबका अच्छा कीजिए, बस कोई ना कोई आपका अच्छा करेगा। तो यही बातें शेयर करनी थी। डेजिग्नेशन तो बड़ी, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है, तो वही है। अब ये थोड़ा बिजी हो जाएंगे और ज्यादा, और बाकी नवनी अभी स्कूल जाने लगे। फेस्ट 2 तक तो ठीक था, क्लास 1 से ना बहुत असाइनमेंट्स, बहुत प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं हर वीक, इतने रहते हुए 2-2 को कराना, तो बहुत अभी हमारा टाइम जा रहा है उसमें। देखते हैं आगे सारी चीजें कैसी होगी। और रहा दिवाली में जाने के बाद, गाइस हम लोग बीच मझधार में, नहीं इधर ना उधर, कुछ नहीं हो रहा है, क्या ही बताएं आपको। खैर वो भी डिस्कस करूंगी आपसे कि क्या वजह है, क्या है, लेकिन 1-2 दिन के बाद, अभी नहीं बताऊंगी आपको, पहले वो हो जाए फाइनल। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।